हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सूरज को ट्रिपल सिंह टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखेंगे दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं क्योंकि ये इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। सबसे पहले आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में अभी जगलिंग फेज में है, कंफ्यूजन में है। वो उनको लग रहा है कि वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में रहना चाहिए, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए, जॉब बिजनेस की तरफ देखना चाहिए या यहाँ स्टेबल हो जाना चाहिए। तो कंफ्यूजन की स्टेट में वो चले हुए हैं, कुछ भी डिसाइड अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे क्या चल रहा है एक्चुअली। तो या फिर आप भी ऐसा जगलिंग फेज से गुजर रहे हो, आप भी डिसाइड ना कर पा रहे हो, कंफ्यूजन और दुविधा में चले हुए हो। तो इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं हम 2 ऑफ पेंटिकल्स को। चलिए जी, जो एरीज जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अभी ये रिश्ता रुका हुआ है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम चली हुई है, हलचल मची हुई है। वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, दुविधा में है। वो आपका बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। हो सकता है कि आप उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं, दोनों ही वेट इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आगे कोई भी नहीं बढ़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने अब डिसाइड किया कि वो और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और जगलिंग पीरियड में नहीं रहेंगे। वो इसमें अपने पार्टनर की तरफ बढ़ेंगे या फिर उनके पार्टनर को उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो वो ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये बता रहा है कि या तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वो अगर आप की तरफ टू ट्रैवल करेंगे, विजिट करेंगे, आपसे मिलेंगे या फिर आप उनसे आकर मिलेंगे। तो जो कन्फ्यूज़न, जो प्रॉब्लम्स, जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ा हुआ है, तो जो एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो वो कन्फ्यूज़न वो ठीक होगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी और जांच पड़ताल करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पास्ट को नहीं दोहराते, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, इन चीज़ों को सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए वो इस जगलिंग पीरियड से, स्ट्रेस से, इससे बाहर निकलना का सोच रहे हैं या फिर आपके बारे में महसूस कर रहे हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और अगर पॉसिबल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, दूसरे स्टेट में या फॉरेन में, आप या आपके पर्सन, तो मैसेज, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन रिश्तों में क्लियरिटी लानी चाहिए ताकि ये रिश्ता जगल ना करे, कंफ्यूजन में ना रहे। तो ऐसा इसमें महसूस हो रहा है। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने महसूस किया, आप महसूस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हो कि उन्हें अचानक से उनके और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, या तो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या रिश्ते को ड्रॉप कर देना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा आप भी सोच सकते हैं या आपके पर्सन भी आपके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। तो इसको नाइट ऑफ सोर्ड्स को हम क्लियर कर रहे हैं एक्चुअली क्या चल रहा है। 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड स्ट्रेंथ।
तो एरीज, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम चली हुई है, आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, आपको बार बार महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको के साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, धोखाधड़ी किया है। तो हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप उन ऑप्शन को देख ही नहीं पा रहे हैं। आप प्रॉब्लम्स में चले हुए थे, लेकिन अभी आपने डिसाइड किया कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करेंगे, ताकि हिम्मत के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे ही सही ये रिश्ता आगे बढ़ सके। लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने डिसाइड किया है कि अपने वो जो है इस दौर को हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रखेंगे, ताकि बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ सही समय आने पर वो इसमें एक्शन ले सकें और आगे बढ़ सकें। तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपको जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन इसमें नहीं लेना चाहिए। यही एक्शन लेना चाहिए कि अभी आपको हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहिए, या आपके पर्सन को हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहिए, ताकि जो ये प्रॉब्लम्स चली हुई हैं उनका खात्मा हो सके और आप कोई भी इसमें डिसीजन ले सकें। तो अभी बिना गिव अप करे, बिना हार माने, डेडिकेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं, और अगर नहीं बात बनती है तो रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। तो अभी आप असमंजस की दुविधा में गुजर रहे हैं, तो अभी चाहकर भी आप जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। द डेविल, आपके पर्सन अभी आपसे चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट या एडिक्शन है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, तो उन चीज़ों को पहले ख़त्म करें। जब तक चीज़ें वो ख़त्म नहीं होंगी, जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो इस रिश्ते में काफ़ी जकड़न महसूस कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे हैं। तो वो यही चाहते हैं कि अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो इन चीज़ों को ख़त्म करें और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ या तो आगे बढ़े या फिर इस रिश्ते को ख़त्म करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो काफ़ी वो यही चाहते हैं कि जब तक वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक इस रिश्ते में चीज़ें सही नहीं हो जाती और ये जो है लस्ट या एडिक्शन ख़त्म नहीं हो जाती। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो आपसे यही चाहते हैं कि अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें, और जो भी इसमें जकड़न है, लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, उन चीज़ों को ख़त्म करें, क्योंकि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको आप बहुत सुंदर दिखते हैं, उनको लगता है कि हमेशा आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो उनको जो ये एनर्जी है अच्छी लगती है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि कमिटमेंट वगैरह दें, जो भी गलतियाँ की हैं उन्हें फिर ना दोहराएं। अगर दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अपने लिए या अपने प्यार के लिए चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, स्टैंड लेते हैं, तो अभी भी ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। लेकिन बशर्ते यही है कि जो लस्ट या एडिक्शन जो इस रिश्ते में जकड़न, जो प्रॉब्लम्स है, उसको ख़त्म करें और अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए इसमें आगे बढ़ें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते हैं कि ट्रुथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़े, दिल और दिमाग का इस्तेमाल करें, ना तो सिर्फ दिल से सोचें, ना सिर्फ दिमाग से सोचें, दोनों से सोच विचार करके वो आगे बढ़े, ताकि क्लियरिटी आ सके, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं वो ख़त्म हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स को। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड एंड 4 ऑफ कप्स। तो एरीज, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं
कि आप क्रॉस मार्ग पर ना रहें। जो रिश्ता क्रॉस में अदर में लटका हुआ है, ना तो वो आगे बढ़ रहा है, ना तो रीयूनियन हो रहा है, ना तो डाइवोर्स हो रहा है, तो उस कन्फ्यूजन से, उस दुविधा से बाहर निकलें। आपकी लाइफ में और नई अपॉर्चुनिटी और नया रिश्ता और प्यार भी है। चाहें तो आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन आप इस कन्फ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलें। अगर आपको वही पर्सन वापस से चाहिए तो इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलते हुए आप एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करें। चीज़ों को शुरू से शुरू करें, ताकि आपने जैसे आप एक नए रिश्ते में जा रहे हैं तो अपने नए सिरे से अगर चीज़ों को शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के और लॉयल्टी के साथ, तो जो कन्फ्यूज़न, जो बाधा, रुकावट है वो ख़त्म होंगी। चाहे इसमें अगर आप अपने दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं तो किसी की मदद या हेल्प लीजिए, ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके, नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। और आप नहीं चाहते कि इस रिश्ते में वापस आएँ, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और डाइवोर्स लें और अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन इस रिश्ते को उलझा कर ना रखें, ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका आउटकम बता रहा है कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, तो इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। जो भी लस्ट या एडिक्शन है उनको ख़त्म करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई छल कपट, हेरा फेरी नहीं करेंगे, तो चीज़ें अभी भी सही हो सकती हैं, अभी भी आपका भाग्य बदल सकता है। और लेकिन जो भी इसमें प्रॉब्लम्स रही है तो उनको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी चीज़ें सही जा सकती हैं। समय का सदुपयोग कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि भाग्य बार बार साथ नहीं देता। लकी पीरियड आपके साथ है। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल, तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जिस एंजाइटी से, जिस स्ट्रेस से आप गुजर रहे हैं, हर्ट हुए हैं, दिल दुखी है, मन परेशान है, दुविधा में है, तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक नए जोश के साथ, जैसे आप इस रिश्ते में पहले थे ही नहीं, तो उस एनर्जी, उस जोश के साथ, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, तो इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें रिस्क लेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए कुछ नहीं होता, तो धीरे धीरे करके एक नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है नई है, इमेच्योर है, तो हो सकता है कि आप एज में उनसे काफ़ी बड़े या छोटे हों, या फिर आपके पर्सन आपसे काफ़ी बड़े या छोटे हों, तो एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो लेकिन जो भी लस्ट या एडिक्शन है उनको ख़त्म करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से चीज़ों को सही किया जा सकता है, खुशियाँ वापस आ सकती हैं और रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, उसको यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़िए। गाइडेंस देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड डेथ, तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस बार बार दे रहे हैं। पूरी रीडिंग में यही बताया जा रहा है कि गलत मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, कड़वा मत बोलिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, मिठास के साथ आगे बढ़िए। तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए कि रिश्ता आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते इतनी जल्दी ख़त्म करना, इतनी जल्दी बनाना इतना ईजी, इतना आसान नहीं होता। अगर सचमुच प्यार करते हैं, सचमुच एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो अपने आप को हील कीजिए। हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, जो आपका मार्गदर्शन करेगी, ये बताएगी कि रिश्ते को आपको आगे बढ़ाना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। तो यूनिवर्स यही मैसेज, गाइडेंस दे रहे हैं कि या तो उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। तो कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, चेंज कीजिए, बदल दीजिए। वो जगह हो सकता है, कोई जॉब, बिजनेस हो सकता है, कोई घर के लोग, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार हो सकता है। कुछ दिनों के लिए अगर उनसे बातें नहीं करेंगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, तो अभी भी
चीज़ों को नए सिरे से रिश्ते को शुरू किया जा सकता है, क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होती तब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता, या फिर इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी। तो आपको खुद अपने आप को इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को देखना कि आप के लिए ये रिश्ता कितना ज़रूरी है, कितना नहीं है। तो अगर आप हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते हैं और लकी पीरियड आपके साथ है, आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही हो सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।